स्मिता क्या कर रही हो? देख रही हो ना मैं काम कर रहा हूँ। संजू, हर वक्त सिर्फ काम काम और काम। ऑफिस में काम, घर में काम, हर जगह सिर्फ काम। मेरी भावनाओं की कोई कदर है? मेरी जरूरतों की कोई कदर है? नहीं ना? मां तुम्हें बन नहीं सकती। अब तुम्हारे प्यार से संजू मेरे से नहीं हो रहा है। मेरे से नहीं होगा। मुझे प्यार करो। मुझे नहीं पता तुम्हारे काम का। मुझे प्यार करो बस। संजू प्लीज। नहीं नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। पता है ना तुम्हें, समझती क्यों नहीं हो तुम? सॉरी बेबी, मैंने तुम्हें हर्ट किया, बट तुम मेरे प्रॉब्लम को समझ सकती हो ना। 6 साल हो गए, एक बच्चा नहीं दे पाया तुम्हें। डॉक्टर्स कहते हैं कि अब मेरे बॉडी में स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो पाया। इस बात से अपने आप को समझाया था कि अब सेक्सुअल डिस्फंक्शंस की प्रॉब्लम शुरू होगी। इलाज करा करा करके थक गया हूं मैं। क्या हुआ स्मिता? अरे कुछ बोलो भी। कुछ नहीं तो फिर गुमसुम क्यों रहती हो तुम आजकल? अरे हाँ, मैंने तो कल तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया। जानती हो, कल बहुत सालों के बाद मेरा दोस्त मिला राकेश। उसके भाई का भी वही प्रॉब्लम था जो मेरा प्रॉब्लम है। उसने कोई डॉक्टर और वकीला से ट्रीटमेंट ली और आज वो खुश है। और पता है तुम्हें, उसको बच्चा भी हुआ है। मैंने उससे उस डॉक्टर का नंबर और एड्रेस ले लिया। सुन रही हो ना तुम? तुम्हारा गुस्सा कर सकती हो, पर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं कितना परेशान हूं। मुझे पता है तुम घर में अकेली रहती हो। वो कहते हैं ना, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स हाउस। मेरा मतलब, जब एक्टिंग क्लास शुरू हो जाएगी, कुछ बच्चे आ जाएंगे तो उनके साथ मिक्सअप हो जाओगी तो तुम्हारा थोड़ा दिल बहल जाएगा। एक्टिंग क्लास? एक इंक्वायरी तक नहीं आई है। एक्टिंग क्लास? अरे बस इतनी सी बात, कल न्यूज़पेपर वाले से मिल करके कुछ पंपलेट छपवा लेते हैं। थोड़ा एडवर्टाइज हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा, तो धीरे धीरे स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे। डोंट वरी, तुम्हारा एक्टिंग का क्लास बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। ओके, नाउ आई एम गेटिंग लेट। मिलता हूं शाम में। यस। हेलो मैम, माई सेल्फ आर्यनपुरी। वो बाहर एक्टिंग एकेडमी का बोर्ड देखा तो उसके बारे में इंक्वायरी करनी थी। हाँ हाँ जी। आप स्मिता मैम हो? जी जी, मैं ही हूँ। आओ अंदर आओ, बात करते हैं। थैंक यू। आर्यन, तुमने इसके पहले कभी एक्टिंग क्लासेस वगैरह कुछ किया है? आई मीन कोई फॉर्मल ट्रेनिंग और समथिंग लाइक दैट? मैम, एक्टिंग क्लासेस वगैरह तो नहीं ली मैंने, और ना ही कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली है। एक्चुअली कभी इन सब का मौका ही नहीं मिला। लेकिन मैम थोड़ा बहुत स्टेज पे परफॉर्म किया है मैंने, तो अभी बस एक्टिंग में करियर बनाना चाहता हूँ अपना। गुड, बट एक्टिंग सीखने से नहीं, ऑब्जर्वेशन से आती है। आई मीन एक्टिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, फीलिंग एंड एग्जीक्यूशन। एनीवेज, जब मैं क्लासेस करवाऊंगी तब मैं ये सब सिखा दूंगी। मैम क्लासेस कब से स्टार्ट हैं? जल्दी शुरू करेंगे। कुछ और स्टूडेंट्स मिल जाए तो एक साथ एक इंस्टीट्यूट टाइप खोल देंगे, लेकिन हाँ, शाम के 4 बजे के बाद करेंगे। तुम्हारा क्लास कल से यही शुरू कर देते हैं। जब कुछ और स्टूडेंट्स मिल जाएंगे तो उसके बाद फिर कोई और जगह देख के एक बैच शुरू कर देंगे, इफ इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। नो मैम, ठीक है, तो फिर मैं कल से शाम को 4 बजे आ जाता हूँ। कल से आ जाओ। ओके मैम, थैंक यू। संजय, मुझे लगता है तुम्हें अभी और न्यूज़पेपर के ज़रिए ये एक्टिंग क्लास के ऐड देने की ज़रूरत नहीं। क्यों, क्या हुआ? आज एक स्टूडेंट आया था, ज्वाइन किया है। शायद अभी एक एक करके स्टूडेंट बढ़ जाए। चलो
ये तो अच्छी बात है, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। आई होप सो। तो क्या हुआ अगर मैंने झूठ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कहा था? तो क्या हुआ अगर मैम डायलॉग भूल गया। आर्यन, एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं होता है। मैं कल से तो यही कह रही हूँ। एक्टिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। पहले ऑब्जर्व करो, फिर इमेजिन करो, देन यू फील इट, उसके बाद एग्जीक्यूट करो। जिस दिन जिस पल तुम इस स्क्रिप्ट में जो किरदार है उसकी आत्मा को छू लोगे, उस कैरेक्टर को जी लोगे, उसके बाद तुम्हें डायलॉग याद करके बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। तुम अपने आप डायलॉग बोलोगे, तुम्हारे अंदर से वो सारे डायलॉग्स अपने आप बाहर निकलने वाले। ठीक है मैम, मैं समझ गया। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ मैं। तो क्या हुआ अगर मैंने झूठ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कहा था? नहीं जम रहा मैम। ऐसे नहीं जमेगा आर्यन। यू हैव टू फील इट। ओके, लेट्स डू इट लाइक दिस। तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने तुम्हारी गर्लफ्रेंड खड़ी है, ओके? और फिर तुम ये सारे डायलॉग्स। मैम मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, पर ये जो कैरेक्टर है इसकी तो गर्लफ्रेंड है ना। अभी तुम लाइंस इस कैरेक्टर्स के बोल रहे हो, सो यू हैव टू फील इट। तो तुम्हें इसकी आत्मा को छूना होगा, इस कैरेक्टर की आत्मा को जीना होगा। तो तुम्हें महसूस करना होगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ओके, लेट्स डू इट इन दिस वे। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। ये सोच लो कि फिलहाल मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम तुम्हारे लाइंस बोलो। मैं ट्राई करता हूँ। तो क्या हुआ अगर मैंने झूठ तुम्हें सिर्फ पाने के लिए कहा था? तो क्या हुआ कि अगर तुम्हारे चेहरे के अलावा कोई दूसरा चेहरा मुझे दिखाई नहीं देता? तो क्या हुआ अगर तो क्या नहीं हो रहा तो मैं क्या हुआ अगर मैंने झूठ सिर्फ तुम्हें पाने के लिए कहा था? तो क्या हुआ अगर मुझे तुम्हारे अलावा और कोई नाम सुनाई नहीं देता? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे नाम के अलावा मुझे और कोई नाम सुनाई नहीं देता? तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें बेइंतहा प्यार करता हूँ? प्यार तो सब कुछ नहीं होता ना। सब कुछ नहीं होता ना प्यार। अरे तुम घबराई क्यों लग रही हो? वो एक्टिंग सेशन चल रहा है ना, इसलिए तुम इतनी जल्दी आ गए? अरे काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी आ गया। अच्छा, बाय द वे दिस इज आर्यन, माय एक्टिंग स्टूडेंट। हेलो सर। बहुत सुंदर नाम है, बिल्कुल फिल्म स्टार जैसे। थैंक यू सर। मैम मैं चलता हूँ। अरे क्यों जा रहे हो? तुम लोग कंटिन्यू करो ना, ऑफिस का थोड़ा काम रह गया, मैं बेडरूम में कर लूंगा। नहीं आर्यन, आज के लिए इतना ही था। तुम कल वापस टाइम पे आ जाना, ठीक है? ठीक है मैम। बाय सर। तूने मुझे जो बन के सवेरा यूं ढूंढ लिया। स्मिता, थोड़ा टीवी का साउंड कम करना, एक फोन आ रहा है। गुड इवनिंग सर। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक्स लॉट। जी पक्का सर, कल मैं आ जाऊंगा टाइम पे। यस सर गुड नाइट। स्मिता, व्हाट अ ग्रेट न्यूज यार। क्या हुआ? विजय साहा सर ने हाँ कर दिया मेरे प्रोजेक्ट के लिए। यू नो
मैं बड़ा बिल्डर बनने जा रहा हूँ, मेरा सपना पूरा होने जा रहा है स्मिता। Congratulations. स्मिता, तुम खुश नहीं हो? मेरी जिंदगी में खुशियाँ और ज़रूरतें कुछ और है, तुम तो शायद ही कभी समझोगे। आर्यन, आज हम लोग रिएक्शन पे काम करते हैं, ओके? ठीक है। बिकॉज रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्टिंग। रिएक्शन वो है कि सोचो मैंने कुछ एक्ट किया और उसके बदले तुमने कुछ जवाब दिया। आई मीन मैं जो एक्शन करूँगी उसका तुम रिएक्ट करोगे, तो इसमें मूड पता चलता है, कैरेक्टर पता चलता है, रिलेशन पता चलता है। सो रिएक्शन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पोर्ट्रे अ कैरेक्टर एंड टू प्ले एनी रोल फ्रॉम योर हार्ट। जैसे मैंने अभी तुमसे कहा कि आर्यन आई एम सॉरी, तुमको वेट करना था। तुम्हारा जवाब आया, इट्स ओके मैम, नो प्रॉब्लम, राइट? तुम्हारे रिएक्शन से ऐसा लगता है कि हमारे बीच जो रिश्ता है ना वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल है। पर सोचो अगर तुम्हारे मेरे बीच दोस्ती होती, अगर हम बहुत खुल मिल गए होते, खुल के मिल रहे होते, तो क्या तुम्हारा जवाब ये होता? आई मीन मेरे एक्शन पे क्या तुम्हारा रिएक्शन ये होता? नहीं होता। इसलिए आज हम इस पे काम करेंगे। ओके मैम। आज एक प्लॉट ऐसे बनाते हैं कि मैं सोच लो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, ओके? और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, ठीक है? ठीक है। आओ, यहाँ खड़े हो जाओ मेरे सामने। अब मैं डायलॉग बोलूँगी, आई मीन मैं एक्ट करूँगी, है ना? और तुम मेरे एक्शन पे रिएक्शन करना। रेडी? यस मैम। तुम इतने पराये कैसे हो सकते हो? तुमने मेरी कोई खबर नहीं ली, ना कोई चिट्ठी, ना कोई संदेश। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बिना मैंने एक दिन कैसे काटी। आज इतने दिनों बाद आए हो और कह रहे हो तुम्हारे मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं। आज ही तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? नहीं, आज जब आए हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। देखो मेरी आंखों में, क्या तुम्हें इनमें प्यार नहीं नजर आता? छू के देखो ना, क्या मैं अच्छी नहीं लगती? तुम मुझे अपने बाप में भर के देखो ना। ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मुझे अब। मैं ऐसे एक्टिंग नहीं कर सकता। मुझे टाइम चाहिए। See, listen. It's okay, Aryan. You take your time. But see, you have to remember one thing. अगर तुम्हें अच्छा एक्टर बनना है तो तुम नहीं कह सकते कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। नहीं कह सकते आर्यन। और मैम, मैं आपके साथ रोमांस कैसे कर सकता हूँ? आप मेरी टीचर हैं, ऊपर से उम्र में मुझसे बड़ी हैं। आर्यन, मैं तुमको बार बार यही समझाना चाहती हूँ कि भूल जाओ इस वक्त कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ। प्लीज इस वक्त ये महसूस करो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम्हें वो किरदार निभाना है। आओ मेरे साथ, यहाँ खड़े हो जाओ। आंखें बंद करो, फील करो मुझे, महसूस करो कि
इस वक्त तुम नहीं हो, मैं नहीं हूँ। इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मॉम का What? मॉम की कॉल है। हेलो। यस मॉम। हाँ, मैं एक्टिंग क्लास में हूँ। अभी निकलना पड़ेगा। ठीक है फिर, हाँ मैं आता हूँ। आई एम सॉरी मैम, आई हैव टू गो। वो मॉम को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है। Okay. अरे आर्यन, हाउ आर यू? फाइन सर। और कैसी चल रही है तुम्हारी एक्टिंग क्लासेस? बढ़िया चल रही है सर। गुड गुड, सी यू, बाय। बाय सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुमने दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? वो अभी आर्यन 5 मिनट पहले गया ना, इसलिए खुला रह गया। हाँ, मिला था बाहर। अच्छा। बड़ा शरीफ लड़का है। अच्छा सुनो, कल अर्ली मॉर्निंग मुझे नासिक निकलना है ऑफिस के काम से, तो थोड़ा सुबह जल्दी उठा देना। कब तक लौटोगे? कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है रात 8-9 बज जाए। अगर कसारा घाट में ट्रैफिक मिला तो मैं भी काफ़ी टाइम लग सकता है। ओके, मैं जा रहा हूँ सोने। जी। ये क्या हो गया है मुझे? क्यों मैं आर्यन की तरफ अट्रैक्ट होती जा रही हूँ? क्यों उसका स्पर्श मुझे रोमांचित कर देता है? क्या ये सही है? क्या मुझे ये हक है, या मेरे किस्मत में सिर्फ इस तरह तड़पना ही लिखा है? 6 साल हो गए शादी को, लेकिन अभी तक मैं माँ नहीं बन सकी। दोस्त तो संजय में है ना, और सजा मुझे क्यों मिल रही है? मेडिकली अगर मुझ में कोई प्रॉब्लम होता तो क्या संजय मेरे लिए रुकता? शायद अभी तक कहीं रिलेशन बना के शादी भी कर ली होती। मुझे पूरा भरोसा है कि आर्यन मेरी और संजय की जिंदगी संवार सकता है, हमारे बच्चा पाने की ख्वाहिश पूरी कर सकता है, और मेरी अपनी ज़रूरतें भी पूरी कर सकता है।